दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आज सुबह 7 बजे इसका स्तर 205.48 मीटर रहा, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। इस बीच एक और राहत की खबर आई है। बीते कुछ दिनों से यमुना पर बने पुराने लोहे के पुल से रेल और सड़क यातायात बंद कर दिया गया। अब आज से इस पुल से रेल यातायात शुरू कर दिया गया है, लेकिन अधिकतम रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। इन खबरों के बीच अब भी कुछ जगहों पर मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। यमुना बाजार, राजघाट, ITO, लाल किला और उसके आसपास अभी भी पानी भरा है। प्रभावित परिवारों ने यमुना के ऊपर अलग अलग जगह बने पुल पर शरण ली है। सैकड़ों परिवार कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह की कोई मदद ज्यादा नहीं मिली। कई दिक्कतें हैं जो उन्हें सामने आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। जिनके दस्तावेज पानी में खराब हो गए उनके लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं। तो यहां आपको बता दें कि अभी भी ये हालात, भले ही यमुना में जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से बिल्कुल हल्का सा ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद जो राजघाट, लाल किला, ये वो इलाके हैं जहां पे पानी अब भी भरा है। लोहे के पुल के ऊपर से यातायात शुरू कर दिया गया है, लेकिन रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। तो दिल्ली कई दिनों से बाढ़ से जूझ रही है। परिमल कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे परिमल के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर जमीन पर किस तरह के हालात यहां पर नजर आ रहे हैं। परिमल, इस सवाल के कई पहलू हैं और हम चाहेंगे आप उन सभी पहलुओं को जोड़कर जवाब दें। पहला, अभी हालात जमीन पर कैसे हैं? दूसरा, क्या लोगों का नुकसान इतना कम हुआ जिसकी भरपाई 10 हजार रुपए से हो जाएगी? और तीसरा, जहां जहां पानी भरा है उसके आसपास अभी किस तरह से यातायात चल रहा है और जो लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं वहां से उठाकर उन्हें दूसरे सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, क्या वहां कोई बुनियादी सुविधाएं भी हैं? देखिए, बारी बारी से मैं सवाल का जवाब देता हूं शारिक। पहली चीज तो ये कि जो यमुना का जलस्तर है वो घटना शुरू हो गया है। कुछ देर बाद ये खबर भी आएगी कि जो डेंजर मार्क है उसके नीचे यमुना का लेवल चला जाएगा, क्योंकि 205.33 मीटर का जो लेवल है वो चला जाएगा। दूसरी नंबर चीज ये कि फिलहाल जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो गाजियाबाद का लोनी इलाका है और ट्रॉनिका सिटी का इलाका है। यहाँ पे करीब 4000 फैक्ट्रीज हैं और इसी तरीके से जल भराव है यहाँ पर, जो आप दूर दूर तक नजर देख रहे होंगे वो आ रहा होगा। और यहाँ पर अब पानी निकालने को लेकर एक समस्या यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति यहाँ पर बहुत ख़राब है और उसको लेकर दिक्कतें आ रही हैं। तमाम तरह की फैक्ट्रीज़ हैं। अगर 4000 फैक्ट्रीज़ की बात हम कह रहे हैं तो लोग अपनी नुकसान की बात भी कह रहे हैं। लेकिन यातायात की लेकर अगर बात करें, दिल्ली को लेकर खास तौर पे, तो रिंग रोड पे स्थिति में पानी जितना जाना था यमुना में वो वापस जा चुका है, लेकिन जहाँ पे जल भराव है उसको निकालने की एक चुनौती अब भी बरकरार है, जिसकी वजह से जो यातायात है वो प्रभावित है। अलग अलग जगहों पे ISBT का इलाका हो जाए, सिविल लाइंस का इलाका हो जाए, मॉनेस्ट्री का इलाका हो जाए, रिंग रोड का पूरा इलाका हो जाए, वहाँ पर दिक्कत है। लोगों को घर वापस लौटने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि पानी जो है वो जितना यमुना में जाना था, जैसे मैंने पहले बताया, वो जा चुका है। लेकिन अब जो पानी है उसको निकालने की एक चुनौती यहाँ पर सीधे तौर पे लोगों के सामने में है। जो भरपाई की बात कह रहे हैं, जिसका घर उजड़ जाए, उसके लिए आप समझिए कि लोग ये बता रहे थे कि एक झोपड़ी बनाने में, झोपड़ी की बात करें तो करीब 40 से 50 हजार रुपए उनको लगते हैं, और वो बसावट जब उजड़ जाए तो 10 हजार से भरपाई करने की कोशिश जरूर की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो एक राहत जरूर होगी उनके लिए। लेकिन जमीन पर शुरुआती दौर में शारिक हमने दिखाया कि उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई थी जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ था। तो बेचारगी की स्थिति भी अच्छे खासे वक्त तक दिखी, जब लोग सड़कों पर आ गए, खुद से अपने तंबू वगैरह लगाए। लेकिन सरकार भी बाद में आई और अन्य दूसरे संगठन भी आए जिन्होंने उनके रहने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। लेकिन कुछ इसी तरीके से स्थिति यहाँ पर बदहाल और लोग बदहवास हैं। जो फिलहाल ट्रॉनिका सिटी का इलाका है, फैक्ट्रीज वाला इलाका है, उन लोगों से भी बात करेंगे जिनकी फैक्ट्रीज में पानी घुस गया है, नुकसान किस तरीके का है। लेकिन इसका असर अभी कुछ वक्त तक रहने वाला है और उस असर को कैसे कम किया जा सकता है वो देखना होगा, पानी कैसे निकाला जा सकता है वो देखना होगा, और कब तक ये फैक्ट्री चालू हो पाएंगी या लोग अपने घरों में फिर वापस लौट पाएंगे अलग अलग जगहों पर, वो भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया परिमल, इन सारी खबरों को हम तक लाने के लिए और जमीन पर क्या है हालात और किस तरह के इंतजाम उनके लिए किए गए थे उस पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए शुक्रिया आपका।